हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिनॉमियल के लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। हमने प्रीवियस जो है लेक्चर में हम लोग ने पॉलिनॉमियल को डिफ़ाइन किया था। उसके बाद पॉलिनॉमियल में डिग्री की बात किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स कितने टाइप्स होते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करिए क्या होता है। देखिए टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल को अगर कहा जाए तो देखिए इसमें इसको दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। पॉलिनॉमियल्स आर कैटेगराइज इनटू टू वेज। दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। देखिए इसमें फर्स्ट आपका फर्स्ट नंबर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और एंड सेकेंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये दो तरीके से कैटेगराइज किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखिए पहले नंबर की हम बात करें, पहला नंबर आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। देखिए हम टर्म के बेसिस की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पॉलिनॉमियल ये टू वर्ड से डिराइव किया गया है। देखिए यहाँ पे अगर हम पॉलिनॉमियल को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये बना हुआ किससे, पॉलीधनॉमियल है। पॉली का मतलब क्या है, यहाँ पॉली का मतलब है मेनी और नॉमियल का मतलब है टर्म्स। इसका मतलब हुआ जिसमें मेनी टर्म्स उसे क्या कहेंगे, पॉलिनॉमियल। इसीलिए देखोगे पॉलिनॉमियल को टर्म्स के बेसिस पर भी डिफाइन किया गया। तो इसमें देखिए इसमें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में आपका जो है, मान लीजिए आपके जो है कौन कौन से, जैसे पहला आपका है मोनो का मतलब होता है वन, और इसी में अगर ऐड कर दीजिए नॉमियल तो ये वन टर्म, मोनो मिस हो गया वन, और नॉमियल में टर्म जिसमें वन टर्म हो। तो इसको हम दोनों को एक साथ हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को अगर एक साथ कंबाइन कर दें तो बोलते हैं मोनोमियल। तो इसमें मोनोमियल में क्या कहेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म। जिसमें सिर्फ केवल एक ही टर्म हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, इसमें फॉर एग्जाम्पल की जैसे हमने ले लिया आपका 2 ले लिया है ना, x ले लिया, या x/2 ले लिया, या आपने ले लिया जो है -1/2x ले लिया। तो देखो इसमें क्या है, ये एक्सेट्रा, इसमें क्या है आपका, ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है। देखो, और जानते हो टर्म्स का मतलब क्या होगा, जो टर्म्स की काउंटिंग होती कैसे होती, प्लस माइनस से। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x+2, तो देखो हमेशा टर्म्स जो है ऑलवेज सेपरेट विथ प्लस और माइनस, प्लस और माइनस के साथ सेपरेट होते हैं। देखो तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, तो 2 टर्म्स हो गए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ टर्म्स सेपरेट नहीं होते। ये कहा जाए कि चलो हमने 2 इंटू हमने x कर दिया तो इसको 1 2 कहोगे, 2 टर्म्स हो गए ना। हमेशा टर्म्स जो है वो सेपरेटेड होते हैं विद साइन प्लस और माइनस। तो यहाँ पे आपके 2 टर्म्स हो गए। लेकिन मोनोमियल की हम बात कर रहे हैं, तो मोनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, 1 ही टर्म होगा। तो देखिए यहाँ 1 टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया। दूसरा आपका क्या है,
आपका जो सेकेंड है वो सेकेंड है बाइनामियल। बाइनामियल, अब देखिए यहाँ पे जो है बाई का मतलब होता है टू और नामियल मतलब टर्म, जिसमें टू टर्म्स हो तो क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, तो टू टर्म्स में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे आपका ले लिया x प्लस ए ले लिया, या 2x माइनस 3 ले लिया, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया, इसेट्रा। तो देखिए इसमें क्या है, टू टर्म्स हैं, 1 2 1 2 1 2, टू टर्म्स। अब देखिए थर्ड क्या है, थर्ड है आपका ट्राइनामियल। ट्राइनामियल, और ट्राई का मतलब होता है थ्री, जान ही रहे हो, तो इसका मतलब इट कंसिस्ट ऑफ थ्री टर्म्स। ये थ्री टर्म्स को कंसिस्ट करेगा। तो थ्री टर्म्स में जैसे एग्जांपल की हम लोग बात करें तो क्या हो, जैसे आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 हो गया, या आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। देखो 1 2 3 1 2 3, इसमें थ्री टर्म्स हैं, तो ये आपका ट्राइनामियल हो गया। अब ट्राइनामियल के बाद जब थ्री से ज़्यादा टर्म्स हो जाएंगे तो ये मत बोलिएगा मल्टीनामियल। भाई मल्टीनामियल का मतलब क्या होगा, मैं मल्टीनामियल आपसे कहूँ मल्टीनामियल, तो इससे क्या आप श्योर हो गए क्या कि थ्री से ज़्यादा टर्म है, तो कहोगे यस सर। कितने टर्म्स, 4 टर्म्स 5 टर्म्स 6 टर्म्स, ये आप बता नहीं पाओगे। मैंने कहा चलिए एक मल्टीनामियल आप लिखिए, तो हो सकता है कोई जो 4 टर्म लिखा होगा वो भी मल्टीनामियल हो गया, जो 5 टर्म हो गया वो भी मल्टीनामियल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब थ्री से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, जब थ्री से ज़्यादा टर्म्स होते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं, फोर नामियल। उसे लोग फोर कहते हैं, फोर नामियल। फोर नामियल मतलब क्या हुआ, इट कंसिस्ट ऑफ क्या, फोर टर्म्स। इट कंसिस्ट ऑफ फोर टर्म्स, इसका मतलब हुआ इसमें कितने टर्म्स होंगे, फोर टर्म्स होंगे। जैसे आपका एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, तो देखो 1 2 3 4, फोर टर्म्स है। ऐसे और ले सकते हो y के टर्म में, वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 3y माइनस 7। तो देखो इसमें क्या है, इसमें फोर टर्म्स है, 1 2 3 4, तो फोर नामियल हो गया। ऐसे बताओ अगर 5 टर्म्स हो जाए तो उसे क्या कहोगे आप, ऐसे अगर सिमिलरली देखा जाए जिसमें 5 टर्म्स, उसे क्या कहेंगे, 5 नामियल। 5 नामियल कहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ 5 टर्म्स। इसमें आपके 5 टर्म्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, जैसे ले लिया हमने x टू द पावर 5 माइनस 4x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। देखो ये इस तरह से, तो 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गए। सिमिलरली जिसमें n टर्म्स होंगे, सिमिलरली फॉर n टर्म्स के लिए पॉलिनॉमियल इज नोन एज क्या कहेंगे, n नामियल। तो उसे हम n नामियल कहेंगे। जिसमें n टर्म्स होंगे उसे n नामियल, जिसमें 5 टर्म्स है 5 नामियल। तो क्या मोनोमियल को 1 नामियल भी कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं। जहाँ पे आपका बाइनामियल है, इस बाइनामियल को लिख सकते हैं 2 नामियल। ट्राइनामियल क्या लिख सकते हैं, 3 नामियल। मैं बता दूं आपको, अभी यही चीज़ चलेगा ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में क्या होता है, जैसे आप कहते हो ना 5 साइड से पेंटागन, 6 साइड से तो हेक्सागन, 7 साइड है तो हेप्टागन, ऑक्टागन कहते हो। ऐसे मान लो 100 साइड्स हो तब तो आप नाम ही नहीं बता पाओगे, तो उसे बोलते हैं 100 गान बोलते हैं। जैसे ट्रायंगल को 3 गान बोलते हैं। अभी आगे चल के ज्योमेट्री में हम लोग बात करेंगे। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब देखिए दूसरा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
सेकेंड था आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर। तो देखो डिग्री के बेसिस पे जो पहला होता है आपका वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल whose degree is zero is known as constant polynomial। देखिए आपने क्या कहा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है? जीरो होती है। तो जैसे डिग्री किसकी जीरो होगी? अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें तो देखो जैसे मैंने ले लिया 2, तो यहाँ पे 2 को क्या ले सकते हो? 2x पावर 0। तो बताओ इसकी डिग्री क्या है? अगर इसकी मैं डिग्री पूछूं तो इसकी डिग्री 0 है, इसका मतलब 2 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ऐसे मैं अगर ले लूँ 1/2 ले लूँ तो ये भी देखोगे 1/2 भी आपका क्या है? ये भी इसकी भी डिग्री क्या आएगी? इसकी भी डिग्री 0 आएगी। अगर मैं माइनस ले लूँ 10 तो ये भी क्या आएगा? इसको भी आप डिग्री इसकी क्या आ जाएगी? 0 आएगी। इसका मतलब 2 - 1/2 ये सब क्या है? आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ऐसे अगर आप ले लीजिए ले लीजिए तो को भी क्या ले सकते हो? x टू द पावर 0। तो देखोगे इसकी भी डिग्री क्या आएगी? 0 आएगी। अब ऐसे पाई ले लो तो पाई क्या लिखोगे? पाई इंटू एक्स की पावर 0। तो इसकी भी डिग्री क्या है? 0 है। इसका मतलब ये सब क्या है? आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की का एग्जाम्पल हो गया। इसी में एक बात आपको नोट करके याद रखना है, कि आपका इसमें देखिए 0 जो होता है, 0 इज अ पॉलिनोमियल। 0 इज अ पॉलिनोमियल whose degree is not defined। यही एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती। देखिए पॉलिनोमियल है एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड एंड इट इज नोन एज, इसे कहा क्या जाता है? इट इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। इसे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, जीरो पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो जीरो एक ऐसा है जिसकी हमको क्या होती है? डिग्री डिफाइंड नहीं होती। होती क्या है कि जीरो को जब हम ऐसे लिखेंगे 0 इंटू एक्स की पावर 0, तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब डिग्री 0 मत करें, क्योंकि हमेशा जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर उसका कोफिशिएंट 0 हो गया तो उस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होती। वो पॉलिनोमियल तो होता है लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो हमने बात कर लिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होते हैं? सभी कांस्टेंट्स। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको कांस्टेंट बताया था। कांस्टेंट में क्या बताया था? आर्बिट्रेरी और एब्सोल्यूट। तो जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं चाहे एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट मतलब बताया था 2 3 5 7 8 9, ये सब क्या है? सब आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये चाहे हम आर्बिट्रेरी की बात करें तो आर्बिट्रेरी में बताया था ए बी सी डी पाई, ये सब ई हमने सब बताया था, पाई ई, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके एब्सोल्यूट हैं। तो एब्सोल्यूट में आपका देखोगे सभी जितने आते हैं सब आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। दूसरे नंबर पे आ जाइए, हम लोग बात करते हैं लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए नाम से ही जानते हैं लीनियर मतलब कोई भी पॉलिनोमियल होगा वो क्या कंटेन करेगा? वेरिएबल। तो वेरिएबल की जो है के पावर क्या हो? 1 हो। कहा था लीनियर का मतलब ही है कि अगर आपके जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, मतलब पावर 1 हो। तो हमारा क्या होगा? उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इसकी डिग्री क्या होगी? हम कहेंगे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री
1, तो क्या कहेंगे, इट हैज डिग्री क्या 1, इसकी डिग्री 1 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल की हम बात करें तो फॉर एग्जांपल में जैसे हम लिख लिया x+2 है, देखो x की पावर कितनी है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। या आपने ले लिया जो है, चलो 1/2 x ही ले लेते हैं, या हमने ले लिया क्या 10y ले लिया, यहाँ वेरिएबल अगर y है तो इसकी भी देखो पावर 1 है। या हमने ले लिया जो है 6t ले लिया, यहाँ t अगर वेरिएबल इसकी भी पावर 1 है। तो इसेक्ट्रा देखोगे ये सब क्या है आपके लीनियर पॉलिनॉमियल है, मतलब जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, वेरिएबल के पावर 1 हो। अब उसके बाद जो तीसरा नंबर है, तीसरा आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, इसकी डिग्री क्या होगी, इट हैज डिग्री क्या 2, इसकी डिग्री 2 होती है। तो जब डिग्री 2 होगी तो किसमें एग्जाम्पल बताओ क्या क्या आएगा, इसमें आ जाएगा x² + 3x + 1। देखो इसमें x की पावर हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री 2 है, तो यह क्वाड्रेटिक हो गया। या आपने ले लिया y² + 1 ले लिया, देखो ये भी क्वाड्रेटिक है। या आपने ले लिया t² + 2t - 10 ले लिया, ये भी देखो t के पावर 2, ये भी क्वाड्रेटिक है। ये सब आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गए। उसके बाद आपका देखोगे नेक्स्ट जो है नंबर पे आपका है क्वाड्रेटिक के बाद आपका क्यूबिक। फोर्थ नंबर पे आपका है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसमें क्या करते हैं, इट हैज डिग्री 3, इसकी डिग्री क्या होती है 3 होती है, इसकी डिग्री 3। तो इसमें 3 डिग्री का क्या क्या हो सकता है, देखो ये हो जाएगा x³ + 2x² + 7x + 1। देखो इसमें क्या है, इसकी डिग्री 3 है। ऐसे y के टर्म में ले लो, y³ - y - 1 है ना, ये देखो इसमें भी क्या है डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है। तो ये आपका क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे है वो है आपका है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया 2, अब बाई का मतलब 2, तो 2 2 क्या हो गया 4, तो क्या हो जाएगा इट हैज डिग्री 4, इसकी डिग्री क्या होती है 4 होती है। जैसे एग्जांपल में हम लिख देते हैं, जैसे लिख दिया ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। देखो यहाँ पे क्या आपको लिखना पड़ेगा कि a ≠ 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो डिग्री 3 हो जाएगी। तो इसलिए a ≠ 0। तो ये देखोगे क्या, ये क्या इज द एग्जाम्पल ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का एग्जाम्पल हो गया। अब देखोगे कभी कभी सम टाइम हम लोग क्या करते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को देखोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी कहते हैं। कहोगे ये कैसे, कहोगे सर क्वाड्रेटिक का तो डिग्री 2 होती है, बाई क्वाड्रेटिक का 4 होता है। होता क्या है कि जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है ये सिंप्लीफाई होता है बाई कन्वर्टेड इनटू जो है क्वाड्रेटिक, मतलब बाई क्वाड्रेटिक को जब क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं तब जाकर सिंप्लीफाई होता है, सॉल्व होता है, इसलिए बोल देते हैं। लेकिन आप सिंपल सी बात समझ रहे होगे कि बाई क्वाड्रेटिक कभी क्वाड्रेटिक हो नहीं सकता, क्योंकि वो उसमें कन्वर्ट होता है। इसलिए हम कुछ समय के लिए हम बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक कह सकते हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक एक्चुअली में होता नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है और क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है। अब देखो अगर हम कहा जाए कि अगर डिग्री मान लीजिए 5 हो जाए, अगर मान लीजिए इस तरह डिग्री अगर 5 हो जाए तो क्या कहेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर डिग्री 5 हो जाए तो कहते हैं इफ़ अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n का मतलब मान लो यहाँ 5 ले लिया, तो डिग्री 5 का है, 6 का है, 10 का है, 100 का है, तो क्या कहेंगे, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n की वैल्यू 100 ले होता है, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n
is known as n degree polynomial. n degree polynomial। देखिए इसको ऐसे पढ़ते, कहते हैं n डिग्री पॉलिनॉमियल है। हाँ, कहते हैं क्या 5 डिग्री पॉलिनॉमियल, या कहेंगे अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 5, अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 100, या 100 डिग्री पॉलिनॉमियल। यहाँ n की वैल्यू अगर आपने 100 डिग्री पॉलिनॉमियल, इस नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आपने क्या किया कि जितनी भी टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल है, उस टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल को आपने 2 जो है तरीके से कैटेगराइज किया, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स के बेसिस पर कुछ चीज़ें हमने बताया, उसको याद रखिएगा। अगर किसी पॉलिनॉमियल में अगर 100 टर्म्स हो गए तो उसे क्या कहेंगे, 100 नॉमियल। अगर किसी भी मान लीजिए डिग्री के बेसिस पर अगर मान लीजिए 100 डिग्री है तो कहेंगे 100 डिग्री पॉलिनॉमियल, इस नाम से बोलेंगे। कहीं कहीं बुक में देखो कि आपका जो है टर्म्स के बेसिस पर जो है 3 से जब ज़्यादा टर्म होता है तो कहते हैं मल्टीनॉमियल या पॉलिनॉमियल बोल देते हैं। नहीं, 3 से ज़्यादा टर्म है, जैसे 4 टर्म्स है तो बोलेंगे 4 नॉमियल, 5 टर्म्स है तो 5 नॉमियल, 6 टर्म्स है तो 6 नॉमियल, ऐसे बोलेंगे। जिस तरह से लिखा हुआ है बुक में उस तरह से आप नहीं बोलेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब इसकी बात हो गई कि पॉलिनॉमियल क्या है, उसकी डिग्री क्या है, टर्म्स क्या होते हैं, फिर उसका टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, तो आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है जीरो क्या होता है किसी भी पॉलिनॉमियल का। तो हम लोग बात करेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो इसमें पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो ये जीरो लिखा है ये आपका सिंगुलर है, और इसका जो प्लूरल होगा, इसका प्लूरल ये भी होता है और ये भी, ये आपका बता दें प्लूरल है ना। तो जीरो का प्लूरल यहाँ पे जीरोज, ये जीरोज दोनों लिखते हैं अलग अलग। आपका कोई ब्रिटिश लैंग्वेज अमेरिकन लैंग्वेज का फ़र्क है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो याद रखिएगा इसके 2 आपके प्लूरल होते हैं ये। अब जीरोज होता क्या है बता दें आपको, ये जीरोज कोई पूछे है क्या तो ये आप बता दें कि एक रियल नंबर है। हम इस ये है क्या, जीरोज है क्या, तो आप कहोगे रियल नंबर। ये रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स। अब कहोगे कैसे रियल नंबर्स, ऐसे रियल नंबर्स होते हैं जिसमें वेरिएबल पॉलिनॉमियल इन्वॉल्विंग वेरिएबल, उस वेरिएबल की जगह पर रख दोगे तो पॉलिनॉमियल बिकम्स जीरो। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनॉमियल ले लिया x+2, अब हम x+2 एक पॉलिनॉमियल, इसके जीरोज की बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इस जो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है इसकी ऐसी वैल्यू ढूंढिए, ऐसी वैल्यू जिसको अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये जीरो हो जाए। तो कहोगे सर x वैल्यू -2 रख दीजिए। x वैल्यू जब -2 रखें तो -2 + 2 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब -2 इस पॉलिनॉमियल का क्या है, जीरोज है। तो इसी को हम कैसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे द जीरोज जीरो, या इसको हम एस या ES लगा देंगे। हमने बताया था कि इसको हम सिंगुलर भी पढ़ सकते हैं, प्लूरल भी। अगर एक सिंगल आंसर आ रहा है तो जीरो कहेंगे, और 1 से ज़्यादा आंसर आ रहा है तो जीरोज कहेंगे। तो द जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल इज आर, एक है तो इज ज़्यादा है तो आर द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल for which the value of polynomial becomes जीरो। जैसे यहाँ पे अगर हम ये कह लें सपोज अल्फा बी द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल P of x
ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन p ऑफ अल्फा बिकम्स जीरो। ये p ऑफ अल्फा बिकम्स जीरो। देखिए ने कहा आपने ऊपर देखिए कहा है कि आपका जीरो जो है पॉलिनोमियल में एक ऐसी रियल वैल्यू होती है वेरिएबल की जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू बिकम्स क्या, जीरो हो जाती है। तो हमने x की जगह पे क्या भर दिया, अल्फा भर दिया, तो बिकम्स जीरो। तो ये बता दें आपको, एक तरीके से समझिए फार्मूला है, एक तरीके से समझिए ये फार्मूला है। क्या कैसा फार्मूला, जैसे मान लीजिए किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरोज निकालना है तो करें क्या, उसके जगह यक्स की जगह पे अल्फा रख देंगे और इक्वल टू कर देंगे जीरो। तो अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी वही उसका जीरोज हो जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल से बताऊं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कह दिया फाइंड द जीरोज ऑफ जीरो या जीरोज ऑफ, अगर सिंगल मिल गया तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस टू। जैसे इसका आपको निकालना है तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या लिखेंगे। इसका हमने इसको लेट कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया कि लेट अल्फा बी द जीरोज ऑफ p ऑफ x। तो देन क्या होगा बताओ, तो हमारा क्या हो जाएगा, p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अगर इस p ऑफ x का अल्फा जीरो है, जहाँ x वहाँ रख दिया अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो अब बताओ p ऑफ x, ये p ऑफ अल्फा होगा क्या, यही है। देखो यहाँ पे p ऑफ x है तो x माइनस टू है, तो जब p ऑफ अल्फा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये अल्फा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो बताओ यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर टू इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। इसका p ऑफ x का टू क्या है, उसका जीरोज है। अभी देखिए अभी आगे चलेंगे, थोड़ा सा हम लोग अभी जीरोज को निकालने के लिए अभी हम लोग कुछ चीज़ें और भी पढ़ना ज़रूरी है। पहले उसको हम पढ़ लेते हैं, फिर ढेर सारा प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि जीरोज की ही कहानी पूरे चैप्टर में है। तो पहले हम आपको ये बता दें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो, आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो, और अलजेब्रा में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है आपका जो है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर n डिग्री का है, n डिग्री का, 10 डिग्री का, 20 डिग्री का, 5 डिग्री का, तो उसके कितने जीरोज हो सकते हैं। तो इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो बता दें कि इसके लिए एक थ्योरम बना है। वो थ्योरम का नाम सुन लीजिए ध्यान से। अलजेब्रा जब लिखना शुरू किया गया, अलजेब्रा भाई मैथमेटिक्स का अलग अलग ब्रांच होता है, अरिथमेटिक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलस होते हैं। तो अलजेब्रा जब लिखा गया तो अलजेब्रा में जो पहले नंबर पे जो थ्योरम आया उसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है वही आपको सिखाता है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर n डिग्री का है तो उसके कितने जीरोज होंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बता दें आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, और ये पढ़ना आपके लिए जो है बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आप ये सीख पाओगे कि वाकई जो है जीरोज अगर किसी पॉलिनोमियल के होते हैं तो कितने होते हैं और क्यों होते हैं। लेकिन उसमें और भी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि अगर आपका जीरोज होते हैं तो उसमें कुछ ऐसे जीरोज होते हैं जो रियल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रियल नहीं होते, इट मीन्स इमेजिनरी होते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे जीरोज जो है रियल हैं या इमेजिनरी हैं, या कितने रियल हैं कितने इमेजिनरी हैं। ये इंटरेस्टिंग कहानी जो है हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।